ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए अपने अंतःकरण को, अपनी भावनाओं को, अपने हृदय को महान बनाए, पावन बनाए, पवित्र बनाए। जीवन में जो हमारे आसपास अंदर बाहर संसार है, जिसे हम मानव जीवन में समझने में सक्षम हो पाते हैं, उस संसार को शरीर में समझने वाला, जानने वाला, इंद्रियों के द्वारों से विषय रूपी पांच भौतिक जगत को, जगत के पांचों विषयों को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को और शब्द को, शरीर में जो जानने वाला तत्व है वो आत्मा है। और वही चेतना, वही आत्मा, वही जानने वाली ज्योति हम हैं। जब हम कहते हैं तो उसमें आत्मा के साथ अंतःकरण, जो कि सूक्ष्म शरीर में रहता है, और सूक्ष्म शरीर जो कि स्थूल शरीर में रहता है, और स्थूल शरीर जिसमें हम रहते हैं, सारी चीजें साथ में आ जाती। हम किसी भी वस्तु का जो जानने का या उसे समझने का प्रयास करते हैं, उसका बोध करते हैं, उसे अनुभव करते हैं, उसे समझते हैं, तो उस वस्तु को हम उसकी स्थूल आकृति, सूक्ष्म गुण के माध्यम से ही जानते हैं, या क्रिया के माध्यम से। जो स्थूल गुण हो, जो हमारी किसी न किसी इंद्रिय के पकड़ में आ जाता हो, वो गुण है उस वस्तु का। जैसे जल का गुण शीतलता, जो हमारी त्वचा के पकड़ में आता है। जैसे अग्नि का गुण उष्णता और दाहकता और रूप, जो हमारे नेत्र इंद्रिय के
और हमारी त्वक इंद्रिय के पकड़ में आता है। वैसे ही जल का गुण रस और शीतलता, तो जो रस है वो रसना इंद्रिय के पकड़ में आता है, शीतलता त्वचा इंद्रिय के। तो स्पर्श से संबंधित जो भूतों के गुण हैं वो त्वचा के, और बाकी अलग अलग इंद्रियों के। ध्वनि से संबंधित वो श्रोत्र के। तो स्थूल शरीर जब हमारे पास होता है और सूक्ष्म शरीर स्थूल में रहता है और सूक्ष्म में आत्मा रहती है, तब हम जिन वस्तुओं को इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, जिनके बारे में हम ऐसा कहते हैं कि ये मैंने जाना, ये मैंने अनुभव किया, तो अक्सर वो जो हमारी अनुभूति है, जो हम कर रहे हैं किसी वस्तु की, वो स्थूल अनुभूति होती है। उसके अंदर बहुत कुछ मिला होता है। आपने कहा मैंने फल को अनुभव किया, खाया, उसको छुआ, तो जो अनुभव किया आपने वो फल को अनुभव किया। और फल जो है कि जड़ वस्तु है, वो चेतन नहीं। आपने पंचभूतों के परमाणु से बनी एक वस्तु को अनुभव किया, एक वस्तु को जाना है। और ये जो जाना है आपने, ये भी आपने इंद्रियों से जाना है। इंद्रियों से उस भौतिक वस्तु के जो अंदर जो उसके गुण हैं, उन गुणों को आपने जाना है। उस भौतिक वस्तु, उस फल के अंदर रूप गुण है, तो रूप गुण को जाना। उसने खाया तो उसमें रस गुण है और रस को जाना। उसको सूंघा तो उसमें गंध है, सुगंध है, उसको जाना। उसको हाथ में लिया तो उसमें भार है, आकार है, उसका चिकना स्पर्श है, इसको जाना। और भी आपने उसके अंदर, यदि आप विज्ञान के छात्र हैं तो उस बुद्धि से उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सब आपने इंद्रियों के माध्यम से जाना। और आप क्या कह रहे हैं कि फल को आपने जाना, अनुभव किया। अब ये जो फल आपने जाना, ये आपकी आंखों से फल का रूप गया, फल का स्वाद आपकी रसना से गया, फल की सुगंध आपकी घ्राण से, नासिका से गई, और फल का रंग रूप आपके नेत्र से गया। फल का जो भार था वो आपके हस्त इंद्रिय और त्वचा इंद्रिय से उसका स्पर्श गया। तो ये सारी इंद्रियों से जो फल के गुण गए हैं, भार भी एक गुण है, रूप भी एक गुण है, स्पर्श भी एक गुण है, रस भी एक गुण है, और गंध भी एक गुण है, और आकार भी एक गुण है। ये वैशेषिक में आपने पढ़ा। तो आपने उस फल के गुणों को जाना। फल के अंदर कर्म भी है, सूक्ष्म रूप में जो चल रहा है उसके परमाणु में। और फल के अंदर, फल एक द्रव्य है, क्योंकि गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहते हैं। द्रव्य जड़ भी हो सकता है और चेतन भी हो सकता है। ये आपने जान लिया। किस माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से जाना। इंद्रियों के माध्यम से जब आपने ये जान लिया, तो आपके अंदर इसकी तरंगें चली गई। जो स्पर्श की तरंग थी वो तो चमड़ी से, त्वचा से, त्वक इंद्रिय से होकर मन के माध्यम से मस्तिष्क में गई। जो रूप की तरंगे थी फल के
रूप की, तो वो चक्षु इंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय से मस्तिष्क में चली गई। उसके जो रस स्वाद की जो उसके जो स्वाद की जो अनुभूति, जो तरंगे थी, वो आपकी रसना से चली गई, रसना इंद्रिय से सीधी मस्तिष्क में मन के द्वारा। तो ऐसा करके सब इंद्रियों से उस फल की, फल में जो विषय थे उन विषयों की तरंगें सीधी मस्तिष्क में चली गई। अब आत्मा यहाँ क्या जान रहा है कि ये फल जब उसने जीभ से चखा तो आत्मा के पास तरंग आई कि, क्योंकि जो कड़वा फल होता है उसकी तरंग अलग होती, मीठा फल होता है उसकी तरंग अलग होती, कसेले की तरंग अलग होती, चरके की तरंग अलग होती, खट्टे की तरंग अलग होती। ऐसे ही स्पर्श की अलग अलग तरंगे होती हैं, ऐसे ही शब्दों की भी अलग अलग तरंगे होती हैं, ऐसे ही गंध की, सुगंध की भी, दुर्गंध की अलग अलग तरंगे होती हैं। तो ये सब तरंगों को चित्त के अंदर आत्मा ने जाना, इन तरंगों को आत्मा ने जाना। जानने के बाद में आत्मा क्या कह रहा है कि मैंने फल को अनुभव किया, मैंने फल को अनुभव किया, यानी फल को मैंने जाना। अब आत्मा ने फल का क्या जाना, आप सोच सकते हैं। आत्मा ने फल के पांचों विषयों की जो तरंगे इंद्रियों के द्वारा चित्त में आई, उन तरंगों को जाना है, उन तरंगों को जाना है। अब आप ये कहो मैंने स्वयं को अनुभव किया। अब फल के जैसे यहाँ पर भी आप चिंतन करोगे, मैंने खुद को अनुभव किया, तो आप खुद में क्या अनुभव व्यक्त कर रहे हो? भाई खुद को आपने क्या अनुभव किया? कई अलग अलग अनुभव। कि जी मैं टेढ़ा बैठा हुआ अनुभव कर रहा हूं, इसका मतलब है आपने शरीर की एक तरह की आकृति को अनुभव किया, जिसमें अभी आप जिस पोजीशन में बैठे। आपने कहा जी आज मैं अपने आप को भारी भारी अनुभव कर रहा हूं, हल्का अनुभव कर रहा हूं। जी मैं चंचल मन से युक्त अनुभव कर रहा हूं, मेरा मन टिक नहीं रहा, बार बार घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो ये जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव क्या कर रहे हैं? तरंगों को अनुभव कर रहे हैं। अगर आप सुखी हैं तो आप तरंगों को अनुभव कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के अनुकूल है। अगर आप दुखी हैं तो आप एक प्रतिकूल वातावरण की तरंगों को अनुभव कर रहे हैं। लोगों ने आपका सम्मान नहीं किया, आपसे बात नहीं करी, आपको देखकर मुंह घुमा लिया, वगैरह वगैरह। तो उसका जो प्रभाव है वो आपकी तरंगों के द्वारा मस्तिष्क में गया और आपने जाना और उससे आप प्रभावित हुए। आप तरंग से, आप वृत्ति से प्रभावित हो रहे हैं। वृत्ति से प्रभावित होकर आप भी गाली निकालते हैं, आप भी गुस्सा करने लगते हैं, आप तनाव में, आक्रोश में, और पता नहीं सामने वाले के बारे में क्या क्या सोचने लग जाते हैं। अभी आप तरंगों से संचालित हो रहे हैं। आपने कहा वो आदमी अच्छा नहीं, किस आधार पर? उसके व्यवहार के आधार पर। ये उस व्यक्ति का जो आकलन है, या अपना जो स्वयं का कि मैं ऐसा हूं, ये आकलन जब शीशे के सामने खड़े होते हो आप, तो 10 बार आप अपने बाल बदलते हो, मांग अलग अलग दिशा में पाड़ते हो, कपड़े बदलते हो, देखते हो मैं सुंदर लग रहा हूं नहीं। अब जब आपने देखा कि अब आपकी मांग बढ़िया निकल गई,
कपड़े बढ़िया जच रहे हैं, तो फिर आप अपने में क्या अनुभव कर रहे हो? मैं सुंदर लग रहा हूं, मैं सुंदर लग रहा हूं। अब इसमें मैं सुंदर में क्या लग रहा है, क्या क्या शामिल है? इसमें शरीर है, आकृति है, शरीर का सुंदरता है, बाल हैं, चमड़ा है, सब कुछ जो भी आप अनुभव कर रहे हो, ये सब आप तरंगों को अनुभव कर रहे हो। तरंगों को एक महिला अपने आप को माँ अनुभव करती है, पत्नी अनुभव करती है, बहन अनुभव करती है, पुत्री अनुभव करती है, वो नौकरानी मालकिन अनुभव करती है, वो किसी प्रतिष्ठित पद पर हो तो वैसा अनुभव करती है। अब ये अनुभव किस चीज के कर रही है? शरीर के अलग अलग रूपों के, शरीर की अलग अलग स्थितियों में जो उसका शरीर, जो वो जिस भूमिका में है, उसे अनुभव कर रही। मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। ये सारे के सारे अनुभव तरंगों के, जो तरंगे हमारे शरीर से संबंधित या शत्रु मित्र से संबंधित या किसी वस्तु विषय से, पंचभूतों से या पदार्थों के किसी न किसी गुण से, रूप से जो जुड़ी हुई है, वो अनुभूति है। केवल ये अनुभव करके आप साधना में सफलता या साधना में ऊंची अनुभूति या साधना में पारदर्शिता नहीं ला सकते। आपको इसके ऊपर उठना होगा। लेकिन जिनको ये भी नहीं हो रहा या हो रहा है तो उसको समझ में नहीं आता, वो शरीर को अनुभव को ही आत्मा का अनुभव समझने की भूल कर जाते हैं। और कई इतनी बड़ी भूल कर जाते हैं कि वो इस भ्रांति में कहते हैं कि मुझे अपनी अनुभूति हो, मेरा हाथ है, अब मैं कह सकता हूँ मुझे अपने हाथ के होने की अनुभूति हो रही कि मेरा हाथ है। मेरे पास एक पेन है, मैं उसको छू के कह सकता हूँ कि मुझे पेन के होने की अनुभूति हो रही, कि वही पेन मेरे पास में है, मेरा हाथ मेरे पास में है, मुझे अनुभूति हो रही। ये होने की जो अनुभूति है किसी की, ये भी तरंगों से जनित है, ये भी तरंगों से जनित है। आपने हाथ को देखा, छुआ, महसूस किया कि हाँ ये कोई चीज डंडे जैसी है, तो ये भी तरंग से ही विभूषित है। ऐसे ही सब चीजों पर लगा ले। आत्मा की जो अनुभूति है वो एकदम हटके बिल्कुल दिव्य है। जो जड़ चीजों के होने की जो अनुभूति है, ये अनुभूति कि वही ये चीज है, ये तरंगों पर आधारित है। अब ये तरंगों वाला विश्लेषण आप ध्यान में ध्यान करते हुए यदि साथ में रखकर चलते हैं, तो आप तरंगों को अपना आत्म स्वरूप समझने की भूल नहीं करेंगे। अगर आपने तरंगों को, प्रकृति को ही आत्म स्वरूप समझ लिया, तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि समाधि दो प्रकार की होती है, और जो पहली समाधि होती है, वो पहली जो समाधि है उसके अंदर उसके चार पार्ट है। हर पार्ट पहले से सूक्ष्म है और गहरा है, महत्वपूर्ण है। जब साधक स्थूल संसार का चिंतन करता है तो उसमें सारा स्थूल जगत आता है। जब सूक्ष्म जगत का चिंतन करता है तो उसमें शरीर के सूक्ष्म वो परमाणु आते हैं जिनसे स्थूल दुनिया बनती। और जब इसके पार वो जाता है तो इस स्थूल और सूक्ष्म दुनिया को जिन इंद्रियों से जानता है,
उन इंद्रियों को जानता है, उनकी व्यवस्था को जानता है, उनकी कार्य प्रणाली को जानता है कि आखिर मुझे स्थूल और सूक्ष्म दुनिया का ज्ञान कैसे हुआ, स्थूल और सूक्ष्म भूतों का। तो जब वो इन चीजों को जानता है कि इनका ज्ञान मुझे कैसे हुआ, तो उसको जो खुशी मिलती है, उस खुशी को आह्लाद कहते हैं, उसमें बड़ा आनंद होता है, क्योंकि वो शरीर के जानने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जान लेता है। तो उसके बाद में फिर आत्मा को जानने की बारी आती है, चौथे स्टेप में, चौथी समाधि में, जिसको अस्मिता समाधि का। अब ये जो चौथे स्टेप में भी जो ज्ञान होता है आत्मा को अपना, वो ज्ञान तरंगात्मक होता है। वो ज्ञान ठीक वैसा ही होता है जैसे आपको फल का, पेड़ के पत्ते का, अपने बच्चे का, या किसी भी वस्तु का जो बाहर वस्तु रखी है उसका ज्ञान हो रहा है तरंगों के द्वारा, वैसा ही ज्ञान यहाँ पर होता है। अस्मिता में, अस्मिता में ज्ञान कैसा होता है? अस्मिता में स्वयं के होने का ज्ञान होता है, लेकिन तरंगात्मक होता है। तरंगात्मक मतलब वृत्त्यात्मक होता है। वो वृत्ति को जान रहा होता है कि भाई मैं खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूं, तो ये बात तो केवल चेतन में हो सकती है। जड़ वस्तु तो खुद को अनुभव नहीं कर सकती, तो अनुभूति करने वाला केवल चेतन होता है। उसके पास इससे संबंधित हजारों जन्मों के संस्कार पड़े हैं अंदर, तो उनका सपोर्ट लेकर वो समझता है धीरे धीरे कि ये जो अनुभव है ये सब शरीर के या विचारों के तरंगों के हैं। मैं आत्मा तरंगों से परे हूं। तो जो ज्ञानात्मक साक्षात्कार और अनुभूति आत्मा की होती है, वो संप्रज्ञात समाधि में होती है। जो विचारात्मक होती है, तरंगात्मक होती है, किसी वस्तु की सत्ता की होती है। अब जानने वाला अपना प्रमाण किससे मांगे कि वो है? वैसे दूसरे भी प्रमाण देंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण वो खुद है, क्योंकि दूसरे प्रमाणित कब कर रहे हैं? जब वो हैं। अगर वो नहीं होगा तो उसे दूसरे प्रमाणित नहीं कर सकते। एक आदमी सोया हुआ है, सोया हुआ है, अब सोए हुए को बाहर, बाहर वो सोया हुआ अपने बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। जो आत्मा चेतना शरीर में है नहीं, वो उस शरीर के जो बच्चे हैं, पत्नी पति माँ बाप है, उनसे बात नहीं कर सकते। बात नहीं, किसी भी तरीके से नहीं कर सकती बिना शरीर के। तो शरीर से ही बात हो सकती है। तो ये जो शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि से, ये जो हमें ज्ञान हो रहा है अपना कि मैं हूं, ये ज्ञान होने का जो ज्ञान है वो सही है। क्योंकि मैं हूं इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये चीज है। मतलब मैं हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी माँ बहन बेटी, ये मेरा पति पति पत्नी, ये मेरी मकान दुकान, मैं ये हूँ, यहाँ से आया हूँ। ये सारा मैं तब कह सकता हूँ जब मैं शरीर में हूँ। अगर नहीं होऊंगा तो मैं नहीं कह सकता। तो ये जो मेरा होना है, जो मैं कह रहा हूँ, ये आत्मा की सत्ता है, अनुभूति नहीं। ये सत्ता है। और इस होने का जो ज्ञान है, होने का जो ज्ञान है, ये वृत्त्यात्मक है।
ये चिंतन से पैदा हुआ है, लेकिन हुआ सत्य है। ये सत्य ज्ञान हुआ है कि वो है, उसका होने सत्य है। और ये जो होना है, इस होने को व्यक्त शरीर से किया जा सकता है। शरीर नहीं है तो फिर भी ये होना रहेगा, लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी को ये बात बांटी नहीं जा सकती। किसी को ये बात बांटी नहीं जा सकती, लेकिन वो ये खुशी मना सकता है कि वो है। और जो वो आज उम्र के जिस पड़ाव पर अनुभव करेगा, तो उस अनुभूति की ज्योति में, प्रकाश में, वो अपनी उस अनुभूति को जन्म से अब तक अनुभव करेगा कि मैं जन्म से हूं। इसी आधार पर वो पीछे भी जाएगा कि मैं इससे पहले भी था। अब ये जो अपने होने के जो धीरे धीरे नजदीक के अनुभव हो रहे हैं, पहले हम शरीर के तल पर अनुभव का विचार कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर विचार के तल पर, और फिर हम चेतना के द्वारा जो होने की प्रामाणिकता दी जाती है, प्रूफ दिया जाता है। जैसे सूर्य है। अब सूर्य हमारे लिए है क्योंकि हम जान रहे हैं उसकी सत्ता को, लेकिन वो तो अनुभव नहीं कर रहा। लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि वो है सूर्य। वैसे ही अब ये है, ये मैं तब कर पा रहा हूं जब मैं शरीर में हूं। शरीर में नहीं होता तो शरीर शमशान में होता। तो इसलिए आत्मा का जो अनुभव है, उसे मथना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर विचार विनिमय चलना चाहिए। अब ये जो जान जान कर सब कुछ समझ लिया आत्मा के बारे में, और होना तो पहले ही सिद्ध हो ही गया। क्योंकि अरबों खरबों लोगों में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो जीवित हो और ये कहे कि मैं नहीं हूं। क्योंकि ये कह भी वो तब रहा है जब वो है। बिना हुए कोई ये नहीं कर सकता कि वो नहीं है या वो है। ये अपने आप में एक प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य स्वतः प्रमाणित है कि वो है। तो आत्मा स्वतः प्रमाणित है कि वो है, और उसे आप अनुभव कर रहे हैं अपने होने में। अपने होने में जो इस सूक्ष्म तत्व को समझ जाता है, वो संसार के शोक से बच जाता है। वो जीवन को एक ऊंची आध्यात्मिक डगर पर लेकर चलने में सक्षम होने लगता है। आप अभी भी इन क्षणों में भी अपने होने को अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं। लेकिन आप एक चीज और भी अनुभव करेंगे कि मैं हूं, लेकिन जो ये है उसके बारे में उसके पास में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। अगर मैं शरीर के तल पर अनुभव करके कहूं कि मैं हूं, और आप मुझे पूछें कि आप कैसे हैं, तो मैं बता सकता हूं कि मेरा वजन 70 से 78 किलो है। और मैं बता सकता हूँ मैं 2 हाथों को, 2 पाँव को, नाक को और कानों को अनुभव कर रहा हूँ। मैंने ये कपड़े और मेरी चमड़ी गोरी सांवली गेहूं ऐसी हैं, बदलती हैं। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ किस आधार पे? खुली आंखों के ज्ञान के आधार पे कि मैं ऐसा ऐसा हूं, मैं कह सकता हूं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं
कि मैं आत्मा ऐसा हूं, बिना ज्ञान की वृत्ति के, बिना किताब पढ़े, बिना किताब का पुट लिए, सहयोग लिए, तो आप कहेंगे कि और ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा होना है उस होने को मैं अनुभव कर रहा हूं, ये तो मैं कर सकता। कि क्यों, कोई होगा तभी अनुभव करेगा, अगर वो होगा ही नहीं तो अनुभव भी अपना क्या करेगा। और अनुभव की यात्रा बिना शरीर के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। एक क्षण के लिए भी हम अनुभव की दिशा में बिना शरीर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तय हुआ कि शारीरिक रूप से जो अनुभूति होती है अपने होने की, वो अलग है, और जो आत्मा के तल पर अपने होने की अनुभूति होती है वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग, क्योंकि शरीर के तल की जो अनुभूति होती है उसमें हमारे चित्त में कई अलग अलग वृत्तियां तैरती हैं, अपने चेहरे की, रंग रूप की, शक्ति सामर्थ्य की, अपनी सुंदरता की, सामान्य विशेषता की, सबकी वृत्तियां होती हैं, जिनके आदिम माध्यम से आदमी कहता है, किसी को बताता है, मैं ऐसा ऐसा हूं, ऐसे ऐसे मेरे कपड़े हैं, ऐसी मेरे कद काठी हैं, ऐसा मेरा रंग रूप है। हम कहते हैं, सामने वाला उन चीजों का मेल करके हमें पहचान लेता है और ले जाता है। लेकिन ऐसा आत्मा के बारे में आपने कभी सोचा क्या? क्या आत्मा अपने होने की जो अनुभूति है, क्या वो ये कह देती है आपको, क्या वो ये अनुभव करा सकती हैं आपको? और अनुभव कराएगी तो कैसा अनुभव होगा? मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं अनुभव करने वाला तत्व हूं, यही अनुभव होगा। ये नहीं होगा कि मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, सुंदर कुरूप हूं, ये अनुभव अपने को नहीं होगा। ये अनुभव कभी भी नहीं होगा। ये अनुभव शरीर के तल पर तो होगा, आत्मा के तल पर नहीं होगा। आत्मा के तल पर जो अनुभव है वो अनुभव अलग है, वो अनुभव बिल्कुल अलग है, आत्मा के तल के अनुभव। और वो अनुभव समाधि के शिखर पर पहुंचकर ही साधक ले पाता है। लेकिन अपने होने का साधारण जो अनुभव है, जिसके अंदर और कुछ नहीं होता, केवल जो कह रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है, वो बस अनुभव करता है और कुछ भी नहीं अपने होने का। क्योंकि आत्मा में रंग रूप नहीं, आत्मा में श्रृंगार आभूषण नहीं, आत्मा की आकृति मोटाई गोलाई नहीं, आत्मा का लिंग नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, वो अविकार्य है, अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील है, उससे कभी तकरार नहीं होती, वो स्वरूप सदैव एक जैसा है। तो इस प्रकार से अपने शरीर को अनुभव करते हुए कि मैं अनुभव कर रहा हूं, और अपने उस चेतना को अनुभव करते हुए जो हमें अनुभव करा रही है सबको, इन दोनों को अलग अलग करके समझना चाहिए। जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी कि हम जो ध्यान में बैठकर ये कहते हैं कि मैं अनुभव कर रहा हूं स्वयं को, इसके अंदर क्या क्या चीजें छिपी हुई है वो आपके सामने आई, उदाहरण हमने कई लिए। तो अब आप अगले 5-7 मिनट ध्यानस्थ होकर इस चीज पर फोकस करेंगे, इन्हीं बातों को रिपीट करके माइंड में समझने का प्रयास करें कि आप जब ये कहते हो मैं अनुभव कर रहा हूं परमात्मा को,
उनकी कृपाओं को, उनके दिए शरीर को, उनकी दी खुशियों को, वो संसार में मेरे लिए क्या कर रहे हैं, इन चीजों को मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन ये अनुभव कैसा है? ये अनुभव वस्तु के गुणों का है, ये अनुभव द्रव्य का है, ये अनुभव कर्मों का है, जिनमें आप परिणत हो रहे हैं, जिनको आप कर रहे हैं। लेकिन आत्मा का अनुभव इन सब से अलग है। आत्मा के अनुभव में न शरीर आएगा, न विचार आएंगे, न पति पत्नी, न लिंग भेद आएगा, न अवस्था आएगी। आत्मा तो इन सब से मुक्त है। तो वो जो आत्मा के मुक्त स्वरूप का जो अनुभव है, वो विचित्र अनुभव है। होने का अनुभव तो आसान है, वो किसको भी हो जाता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बना के रखना साधना की राह पर क्रांतिकारी प्रगति की शुरुआत है। तो अब अनुभव के साथ साथ में ये जो भी बातें कही, इनके आधार पर आप ध्यान करें। और आत्मा में हूँ ऐसा जो अनुभव करता है आप सब में, सब दुनिया के लोग, तो इनमें से क्या क्या होता है? शरीर के भाग का अनुभव अलग, आत्मा के भाग का अनुभव अलग। आत्मा में रंग रूप गुण कर्म, रंग रूप नहीं है, आकार भार नहीं है, इसलिए आत्मा का जैसा है वैसा ही अनुभव होता है। चूंकि आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है, आकृति वाली, इसलिए आत्मा का आकृत्यात्मक अनुभव भी नहीं होता हमें। आत्मा जानने वाली सत्ता है और अत्यंत सूक्ष्म है, न दिखाई देने वाली, और उसे केवल जाना जा सकता है और कोई उपाय नहीं। तो इस पर आप बार बार ध्यान विचार करेंगे तो आप उस अनुभूति की गहराई में पहुंचेंगे, जो अनुभूति जड़ और चेतन का भेद करके आपको अपनी समझ देगी। तो अब मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट आप इन्हीं बातों को ध्यान का विषय बनाकर चिंतन करें, आत्मचिंतन। ओम कीजिए। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन घबराएंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं, और कुछ नहीं सोचने लगना, इसी को करना। प्रयास करेंगे, जिनकी स्मृति बुद्धि नहीं चल रही वो थोड़ी कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। बिना कोशिश के नहीं आएगी। कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार जो मैं है, मैं हूं, इसकी जो भिन्न भिन्न अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों का इस प्रकार चिंतन करें। इस प्रकार चिंतन करते करते आगे जाकर इसमें इतनी स्पष्टता आएगी, और स्पष्टता आने से आगे जब भी आप समाधि का चिंतन करेंगे, समाधि में प्रवेश करेंगे, शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्र से सीखकर, तो उस समय अभी जो इस दिशा में आप चिंतन करके इस अनुभूति को स्पष्ट समझेंगे, तो उससे बड़ी सहायता मिलेगी आगे बढ़ने में। आप भगवान का धन्यवाद करें, और जो आपने अनुभव किया, समझा है, उसे आत्मसात करें। फिर हम शांति पाठ करें। हृदय में परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा की भावना, कृतज्ञता की भावना अनुभव करें। ओ शांति पाठ। ओम। ओम। ओम शांति। 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 ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। सब अब सहज हो जाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाएं, स्क्रीन पर आ जाएं। और अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत। ओम। हाँ। ओ। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जब हम ये कहते हैं कि मैं हूँ, तो उसमें हम इसको अगर सिर्फ ये सोच के जब हम ये कार्य करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने स्वाध्याय कर रही हूँ, मैं हूँ, मैं ये अमुक व्यक्ति से मिली, तो ये वृत्त्यात्मक अनुभव हो गया। और यदि हम ये सोचते हैं कि जब हम साधना काल में बैठे हैं और एक अंदर से थोड़ी सी सुखात्मक जो अनुभूति हो रही है, वो तरंगात्मक अनुभूति है। ये अंतर होता है दोनों में। जो सुख की जो अनुभूति है, वो बाहर जो आपकी अनुकूलता है, हाँ जी। अनुकूलता की अनुभूति है, वो अनुकूलता से, क्योंकि आपको जिस इंद्रिय से सुख मिल रहा है, मान को बाहर का वातावरण बहुत अच्छा है, एसी चली हुई है, हाँ जी। कि गर्मी की मौसम है, तो वो त्वचा इंद्रिय से जो सुख मिल रहा है उसकी अनुभूति है। और उस अनुभूति को अनुभव करने वाली आप हैं, आत्मा है। और अगर भीतर से कोई स्पंदन या भीतर से कोई सुखात्मक अनुभूति होती है, तो वो अनुभूति भी सिर्फ इंद्रियों की ही अनुभूति है वो। हाँ, अब भीतर आपको यदि चिंतन के द्वारा सुख की अनुभूति होती, हाँ जैसे जी। हम चिंतन करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। जैसे हम जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं तो हमारे मन में जो मोह और राग जो होता है, वो दूर होता है। हाँ जी। तो उसकी जो अनुभूति होती है तो उसका सुख होता है, तो वो चिंतन की अनुभूति का सुख है। अच्छा जी। स्तर पर आपने अपने आप को जो समझा और समझ से जो आपको सुख मिला ना, हाँ तो जी। वो
ध्यान के अंतर्गत जो आपने ध्यान किया या ऐसे ही बिना ध्यान किए ही बैठे हुए हैं, बस केवल चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करने से जो आपके माइंड में जो सुलझन पैदा हुई जीवन को लेकर, हाँ जी। का वो सुख है, वो वृत्त्यात्मक ही सुख है। और वो जब तक वो वृत्ति और वो स्थिति बनी रहेगी तब तक वो सुख बना रहेगा, फिर उसके बाद में स्थिति जैसे ही बदलेगी और फिर वो सुख चला जाएगा। जी। जी, आचार्य जी। ठीक है। हुँ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, पर वो चिंतन ज्ञान का सुख तो दे गया ना चाहते वक्त, वो जो ज- आपने अनुभव किया ज्ञान का, हाँ, वो चिंतन सत्य का ज्ञान तो दे गया हमें। हाँ, वो ज्ञान का सुख दे गया आपको चिंतन। वो वृत्तात्मक हो गया वो व्यत्यात्मक हो गया। कि वो यही वृत्तात्मक हुआ ना कि मैं आत्मा की सत्ता हूँ। हाँ, ऐसा समझना चाहिए ना। वो वाक्य गलत बोल रहे हैं आप, भाव तो ठीक है। मैं दोबारा बोलती हूँ, मतलब मैं आत्मा की सत्ता हूँ। नहीं। मेरा होना ही आत्मा की सत्ता है। और इस चिंतन से जो मुझे ज्ञान हुआ, वो ज्ञान वृत्तात्मक है। हाँ, मैं हूँ, ये हाँ। ज्ञान हो रहा है। देखिए, ये वृत्त्यात्मक है। ये मुझे, मैं हूँ जो ये मैं व्यक्ति के रूप में, शरीर के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में जो मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को, हम्म। ज्ञान है। ये ज्ञान वृत्त्यात्मक है, वृत्ति से हो रहा है। और ये अपनी शारीरिक जो व्यक्तित्व, मतलब शरीर से युक्त जो व्यक्ति है, उसका हम्म। उसका ज्ञान हो रहा शरीर से युक्त व्यक्ति का ज्ञान है, है। ठीक है, इसको वृत्तात्मक कहेंगे। शरीर से हटकर आप अपना ज्ञान करोगे तो फिर वो ज्ञान वृत्त्यात्मक ही होगा। हाँ जी, हाँ। और दूसरा जो अपने होने का जो ज्ञान होगा, ठीक है, हाँ, वो 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 आपको होने का ज्ञान जो है वो ज्ञान से हो रहा है, लेकिन वो वृत्त्यात्मक नहीं है। हो तो वृत्ति से रहा है। तरंगों से हो रहा है। तो वृत्ति से ज्ञान के द्वारा ही आपको अपने होने का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो जो होने का ज्ञान है वो सदा रहने वाला है, और वृत्ति तो बदल जाने वाली है। हम्म। तो जो बदल नहीं रहा है ना, वो आपका वास्तविक ज्ञान है, वो आपकी सत्ता का ज्ञान है। लेकिन आप जब भी वो ज्ञान कर रहे हो, वो वृत्ति से ही आपको हो रहा है, लेकिन वो बदल नहीं रहा। इसलिए वो केवल वृत्त्यात्मक नहीं है, कोरा वृत्ति का ज्ञान नहीं, वो वृत्ति के अतिरिक्त आपके अस्तित्व का भी प्रमाण है। क्योंकि साधन अपने आप को जानने का वृत्ति ही है, मस्तिष्क ही है, विचार ही है। यही जड़ चेतन में भेद हो गया ना, यही। हाँ, इसको जानते 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 जब स्थिरता आ जाती है, तो फिर बिना वृत्ति के वृत्तियों को रोक कर भी खुद को अनुभव किया जाता है, जो असंप्रज्ञात में होता है और जिसके बारे में योग दर्शन में मिलता है। तो पहले तो बार बार हम चिंतन करके इसी को जाने, इस प्रकार के बार बार हम विचार करते रहें कि मेरे हाथ में ये है, मैं अभी अपने आप को जान रहा हूँ। हाँ, मैं अपने आप को स्त्री अनुभव कर रहा हूँ, पुरुष अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुखी दुखी अनुभव कर रहा हूँ, मैं भारी हल्का अनुभव कर रहा हूँ। तो ये अनुभव किसका कर रहा हूँ, ऐसा करके अनुभूतियों को कर करके उन पर विचार करना चाहिए, ताकि एक इस विषय, इस मैं हूँ, इस अनुभूति से संबंधित आपके पास में बहुत सारे ज्ञान हो, बहुत सारे ज्ञान हो, ताकि बहुत सारे ज्ञान होंगे, बहुत सारा इसके ऊपर चिंतन होगा, तो इससे संबंधित एक क्लियरिटी, एक स्पष्टता आपके भीतर आएगी। तो इसको छोड़ नहीं देना चाहिए, इसको बार 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 इसे करते रहना चाहिए। बहुत साधना की जरूरत है इसमें। हाँ, हम्म। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आचार्य जी, आत्मा के सूक्ष्म है। आत्मा के सूक्ष्म आत्मा चेतन वस्तु है, चेतना है। मतलब आप जो खुद को जान रहे हैं, ये जानना ही, जानने वाला ही आत्मा है, अच्छा। जानने वाला ही आत्मा है। और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, जड़ वस्तु जैसा। और वो अणु स्वरूप है। अणु स्वरूप यानी अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है ना। अत्यंत सूक्ष्म।